सभी को नमस्ते। मेरा नाम अजय चौहान है। मैं पहल जन सहयोग विकास संस्थान बड़वानी में MIS के रूप में कार्यरत हूँ। कोरोना काल समाप्त हो चुका था। सभी गांव, शहर अपनी अपनी व्यवस्था पर वापस से लौट रहे थे। इसी तरह हम भी बड़वानी जिले के सिलावत ब्लॉक के एक गांव मोरानी में हमारी आम सभाएं कर रहे थे। वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा दिखा, पतला दुबला, सावले रंग का, पतला सा, कमज़ोर सा। मैंने देखा सभा के दौरान कि सभी बच्चे अच्छे से खेल कूद रहे हैं, ये क्यों नहीं खेल रहे हैं। मैंने उससे पूछा, भाई नाम क्या है तेरा? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभय। तो बाकी बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल रहे भाई? उसने कुछ नहीं बोला, वो चुप रह गया। बाकी के जो बच्चे थे वहाँ पर जो खेल रहे थे, उन्होंने बोला, सर उस पागले को क्यों बुला रहे हो, रहने दो, मत उसको बुलाओ। मैंने कहा कि भाई ऐसा क्या है? तो एक सज्जन से पता चला कि उसे सिकल सेल एनीमिया है। अब जब मुझे पता चला, मैं उसकी बैक स्टोरी के पीछे गया, जहाँ पे मुझे पता चला कि अभय के पिताजी एक बीमारी की वजह से चल बसे थे। घर में उसकी माँ है और उससे छोटी 2 सिस्टर्स हैं, उसकी 2 बहनें हैं। अभय को बीमारी से इतना दर्द नहीं होता था जितना उसको लोगों की बातों से दर्द होता था। यार तू तो कमज़ोर सा बच्चा है, तू क्यों खेल रहा है, ठींगना सा नाटा सा, हमारे साथ मत खेल, गिर जाएगा, पड़ जाएगा, लग जाएगी तुझे, हमारे साथ मत रह तू। ये बातें उसे अंदर तक झकझोर देती थी। वो चुप रह जाता था, कुछ बोलता नहीं था। एक दिन आम सभा के दौरान मैं घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसी का ही घर था। वहाँ पर देखा एक छोटा सा घर, टूटी हुई दीवार, बाहर टूटी हुई चारपाई एक रखी हुई, पास में एक चूल्हा जिसके ऊपर उसकी माँ खाना बना रही थी। अभय एक किताब पढ़ रहा था। मैंने पूछा, अभय क्या कर रहे हो? उसने मेरी तरफ निगाह उठा के देखी, एकदम बड़ी बड़ी आंखों के साथ बोला, भैया 10वीं की पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। बोला, अरे वाह बढ़िया, अच्छा कर रहे हो। मैंने पूछा कि पढ़ के क्या करोगे? उसने एक बहुत अच्छा सा जवाब दिया। उसने बोला कि मेरी माँ को दूसरी जगह काम ना करना पड़े और मेरी बहनों की पढ़ाई अच्छे से हो सके, इसीलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। उसकी ये बातें सुनकर मैं अंदर से हिल गया कि जिस बच्चे को अभी सहारे की ज़रूरत है वो अपने परिवार का सहारा बनना चाहता था। पर अभय की हालत थोड़ी कमज़ोर सी थी। उसकी सिकल सेल बीमारी की वजह से उसे बार बार दौरे पड़ते थे दर्द के। कभी उसे बहुत तेज़ दर्द होता था, कभी उसे अचानक अस्पताल लेके जाना पड़ता था। अस्पताल में सिलावत के एक सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ के डॉक्टर पवन है, उनका भी काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन रहा। एक रात जब हम हमारी सभा करके घर आ चुके थे, हमको हमारी यूथ लीडर सोनाली का फ़ोन आता है। फ़ोन आया, घबराहट में बोला उसने, भैया भैया जल्दी आ जाओ भैया, अभय को कुछ हो रहा है भैया। जैसे ही मैंने ये सुना मैं दंग रह गया, क्या हुआ? हमने बिना कोई देर किए रात के 10 बजे गांव में सिलावत से 15 किलोमीटर दूर गाड़ी दौड़ाई और बस एक ही चीज़ सोच रहा था कि कुछ भी हो अभय को कुछ नहीं होना चाहिए। हम उसके गांव पहुंचे, घर के बाहर देखा 2-3 लोगों की भीड़, अभय ज़मीन पर लेटा हुआ, सीजर्स के उसको अटैक आए थे, सीजर्स के। उसके घर वालों ने यही सोचा कि सामान्य स्थिति है, वापस से सही हो जाएगी, क्योंकि उसे इस तरह के कई बार दौरे पड़ चुके थे। पर इस बार ऐसा नहीं था। हम गए, मैंने जैसे ही अभय के शरीर को उठाया, उसका शरीर एकदम ढीला हल्का पड़ चुका था। शायद बीमारी ने उसे अंदर तक पूरा तोड़ दिया था। हम उसे जल्द से जल्द
सिलावत के प्राथमिक हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर पवन ने कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने उसका इलाज स्टार्ट किया। जैसे ही और हम बाहर हॉस्पिटल के बाहर दुआ कर रहे थे भाई को कुछ हो ना जाए, जैसे ही डॉक्टर बाहर आए उनके चेहरे पर पूरा सन्नाटा सा था। हमने पूछा क्या हुआ डॉक्टर साहब? बोले अब भाई हम सबको छोड़ के जा चुका है। उस वक्त पूरी हमारे तन बदन में आग लग चुकी थी। एक ऐसा बच्चा जो अपने भविष्य के बारे में बातें कर रहा था, उसका अचानक से जाना एक सदमे की तरह था। पता है जब मैं उसको गोद में उठा के जब मैं उसको हॉस्पिटल तक ला रहा था, उसने मेरा हाथ पकड़ कर क्या कहा? भैया मेरा 10वीं का रिजल्ट आने वाला है भैया। उसकी ये बातें अंदर तक मुझे हिला दे गई। जब 3 तारीख को अभय की डेथ हुई, अभय हमको छोड़ के जा चुका था। 5 तारीख को हमने अभय का रिज़ल्ट देखा, वो काफ़ी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ था। और उस दौरान जब हमें ये पता चला कि उसका अच्छे से रिज़ल्ट आया, तब हमें ये बात पता चली कि यार बीमारी सिर्फ शरीर तोड़ सकती है, सपनों को नहीं। और एक चीज़ ये भी उस दिन क्लियर हो गई कि जो बाहर से सबसे ज़्यादा कमज़ोर दिखता है वही सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। थैंक यू।